तो एक दुल्हन के लिबास में औरत बाकायदा मुझे नजर आई जो खड़ी थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। चलते हैं स्ट्रेट अवे हमारी स्टोरी नंबर 2 की तरफ, लेकिन यहाँ पर हमें देखिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और वो दरवाज़ा खुल चुका है। फिर से एक स्टोरी में ये पहले भी हो चुका है, दरवाज़ा खुला है और वो बंद हुआ है। तो मैं ज़रा वो दरवाज़ा बंद करता हूँ और उसके बाद हम स्टोरी नंबर 2 पर मैं बंद करता हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाह। तो भाई ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। हमारी एक स्टोरी में ये सोफ़ा भी लिफ्ट हुआ था, हमारा ये दरवाज़ा खुला भी था, बंद भी हुआ था, पीछे हमें कुछ चीज़ें नज़र आई थी। पर चले हम स्ट्रेट अवे चलते हैं स्टोरी नंबर 2 की तरफ। अगर आप अभी भी परेशान हैं कि ये कौन सी स्टोरीज़ में हुए, तो प्लीज़ हमारी स्टोरीज़ को, इंजन स्टोरीज़ को सीरीज़ में देखें, सीक्वेंस में देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। डॉक्टर साहब स्टोरी नंबर 2, लेकिन थोड़ी सी डरावनी होनी चाहिए। ये तो ऐसे था खजाने की तलाश, उम्र यार की ज़मीन, ये वो बच्चों वाली कहानी है। प्लीज़ स्टैंडर्ड। उल्टी शुरू हो जाएगी तो मेरे पास है, मैंने टॉफ़ियाँ अपनी रखी हुई हैं सब। बिस्मिल्लाह। अच्छा, बारिशों की बात बताता हूँ। ओके। वो सजाद अली का गाना है, बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं तुम याद बहुत आते हो। हाय 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 हाय, डॉक्टर साहब तो शायर हो। ठीक है सर, बिस्मिल्लाह। तो हुआ यूँ कि आपको मैंने पहले भी किस्सा बताया था, लास्ट एपिसोड में शायद या उससे पहले, कि वहाँ पर गाड़ी फंस गई थी। जी, बिल्डिंग वाला। उसी बिल्डिंग ने मुझे 2-4 दिन पहले बुला लिया था वापस। ओके, हाजिरी हुई। बारिश बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से जाना नहीं चाहता था मैं उस रास्ते से। ठीक है। लेकिन एक अजीब सी अट्रैक्शन हुई उस रास्ते पर मुझे, और उस रास्ते से ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बुला रहा हो। आजा रे ओ। ठीक है, सीन वही था। इस दफे कोई लड़की? बताता हूँ। मैं उस रास्ते पे अंदर एंटर हो गया। जब उस बिल्डिंग के पास पहुंचा तो मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी गाड़ी खुद से रोकी या मेरी गाड़ी रुक गई। बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो गाड़ी के कंटिन्यू वाइपर चल रहे थे और मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पे मैंने उसको रखा हुआ था कि वो पानी और सामने मुझे रास्ता नज़र आए, और शीशों पर पानी बिल्कुल बाकायदा बारिश का गिर रहा था, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था इतना कुछ साफ क्लियर। गाड़ी उसी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने रुकी, या रोकी गई, मैंने खुद से रोकी। एक हाथ आया ऐसे, और वो हाथ कहाँ आया? ड्राइविंग सीट वाले शीशे, बाहर से ड्राइविंग सीट वाले शीशे पर ऐसे वो हाथ आया। किसी ने हाथ रखा शीशे पर? रखा। वो हाथ, और वो हाथ इतना ग्लो कर रहा था, किसी औरत का हाथ था। मतलब इंसानों वाले हाथ? हाँ, इंसानों वाला, मतलब कोई भयानक, कोई कुछ नहीं, इंसानों वाला हाथ। लेकिन वो हाथ मुझे नज़र कैसे आया जबकि इतनी तेज बारिश थी और पानी कंटिन्यू बह रहा था। शीशा गाड़ी का वो ऐसा लग रहा था कि इस पे कोई पानी नहीं गिर रहा। फिर से समझा।
जब बारिश होती है तो शीशे वीशे सब भीगे हुए होते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। और अगर खुश्क मौसम होता है तो शीशे क्लियर होते हैं। बाकी शीशे सब पानी में भीगे हुए थे, जिस पे हाथ आया हुआ था वही शीशा बिल्कुल ड्राई था, साफ सुथरा। ठीक है। एक औरत, उसके हाथ में शीशे की लाल चूड़ियां, जिसने तुझे हाथ दिया? जिसने हाथ दिया नहीं, गाड़ी के शीशे पे हाथ रखा वही। तो मुझे सिर्फ वो हाथ और चूड़ियां नजर क्यों आ रही थी, जबकि शीशा भी ड्राई था, औरत नजर क्यों नहीं? नहीं खा। जब शीशा क्लियर है तो मुझे तो बाहर का सारा नज़ारा नजर आना चाहिए। हाँ, पूरी औरत, पूरी बिल्डिंग नजर आनी चाहिए। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक हाथ नजर आ रहा है और उसमें लाल चूड़ियां नजर आ रही है, बस। बिल्डिंग नजर नहीं आ रही। बिल्डिंग भी नजर नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा। कंफ्यूजिंग है ना। फिर बहरहाल मैंने शीशा नीचे किया तो एक पानी का प्रेशर जैसे बारिश का होता है वो अंदर आया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा वहम है या मेरा गुमान है। मैंने शीशा वापस किया, गाड़ी चला ली, गाड़ी चल गई। गाड़ी हार्डली कोई 5 सेकंड 6 सेकंड आगे बढ़ी होगी तो एक दुल्हन के लिबास में औरत बाकायदा मुझे नजर आई जो खड़ी थी। टाइम क्या हुआ था? 5:45 शाम की। शाम। लेकिन बहुत तेज बारिश थी, इतनी बारिश थी कि तुम्हारी सोच है। और कोई उस औरत के आड़ोस पड़ोस में कोई आदमी, कोई दोस्त, सहेली? 2 छोटे बच्चे। अगर वो औरत, मैं ये मान लूं कि कहीं शादी वादी से अपनी जान छुड़ा के भागी हो, बारिश में कौन इस तरह से भागता है? और साथ में 2 बच्चे कौन थे? गाड़ी उसके पास दोबारा रुक गई। हम हंसी में कंट्रोल। गाड़ी, चीज महसूस की तूने कुछ? छोड़ो, गाड़ी दोबारा रुक गई। अच्छा। बारिश इतनी थी कि तुम्हारी सोच है। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। ठीक है। मैं पूरा भीग गया क्योंकि मेरे घुटने तक पानी था। और वो औरत और बच्चे बिल्कुल भी भीगे हुए नहीं थे। बारिश थी। बारिश थी, तू भीगा, मैं भीगा। वो औरत और 2 बच्चे बिल्कुल ड्राई। फिर उसके बाद उस औरत ने उन बच्चों को, मैं तुम्हें बता नहीं सकता अब वो कौन थे, क्या था, वो जो इतने खूबसूरत उसके हाथ थे वो इतने भयानक हुए और उन बच्चों की गर्दनों के अंदर ऐसे धंस गए। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, चूड़ियाँ वही पहनी हुई थी। चूड़ियाँ वही पहनी हुई थी। और उसके बाद उसने बच्चों की गर्दनों को दबा दिया। बच्चों की चीखों पुकार, कुछ आवाज नहीं था। फिर उसने जब मेरी तरफ पलट के देखा तो मुझे तो वो पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने अपनी सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दी। गायब हो गई वो औरत, बच्चे भी। लेकिन
वो औरत दोबारा मुझे दूसरे दिन उसी जगह दिखी, जबकि दूसरे दिन बारिश नहीं थी। मैंने बहुत रोका अपने आप को कि उस तरफ ना जाऊं, तो मैं गया भी नहीं। मैं उस बिल्डिंग की तरफ, उस बिल्डिंग को क्रॉस करता हुआ मेन रोड से देखता हुआ जा रहा था। वो औरत उस बिल्डिंग के चौथे या पांचवें फ्लोर पर खड़ी थी, जो कि बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। मैं उस बिल्डिंग का नाम नहीं लूँगा, मैंने तुम्हें बताई भी है। हाँ। वो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट है। वो अगर बन जाती बिल्डिंग तो मेरे लिए तो वो मतलब ड्रीम लैंड है। मैं वहाँ रहना बहुत पसंद करूँगा। आज भी मुझे उस जगह से बहुत अट्रैक्शन है। मुझे एक चीज़ बता, मतलब ऑफ कोर्स जब उस औरत ने उन दोनों बच्चों के गले घोटे, मतलब जब गला दबाया उनका, तो उस वक्त कोई चीख पुकार आपको आवाज़ नहीं आई? बच्चों ने कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं दिए। ठीक हो गया। और साथ में जब वो औरत गुम हुई तो साथ में दोनों बच्चे भी मीन्स वो दोनों बच्चे भी उसी मखलूक के। ऑब्वियसली यार ये डॉक्टर, ये पैदाइशी है आपको कीड़ा, मतलब आप ऐसी चीजें ढूंढ के घुसते हो। हाँ यार, मुझे एक बात बताओ। नहीं, एक आप मुझे बात बताओ, गार खुद ही है, आप उसमें उतर गए। यार बच्चे हैं ना, बंदा चला जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस हादसे में ये जो अभी हुआ है, ये पिछले हफ्ते, मतलब इसी हफ्ते जो हुआ है, मेरे ख्याल से ट्यूसडे या वेडनेसडे का दिन था, ट्यूसडे का था शायद। तो मुझे ये बताओ कि बारिश में मुझे क्या पड़ी है कि मैं वो रास्ता लूँ, जबकि सीधा सीधा रास्ता है यार। मेरे भाई मैं भी तो वही चीज पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं खुद से नहीं जाता यार। आपने हमारा वो जो हमने कैंडल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत दोस्तों ने वो व्लॉग भी देखा था हमारा, ठीक है। बहुत लोगों ने मैंने फील नहीं किया, एडिट के टाइम तक मैंने फील नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि इसमें डॉक्टर काशिफ की हंसी के साथ कोई और भी हंस रहा है, किसी औरत की आवाज़ है। एंजल खान ने भी आपको मेरे ख्याल से कोई वो किया था ना, यस, कमेंट किया था। ये क्या है, मतलब आप खुद ही कूद पड़ते हो और बोलते हो कि मैं नहीं कूदा। यार मुझे एक बात बताओ, देखो नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप एक जगह पे कूद जाते हो, फिर आप कहते हो कि वो मैं नहीं था, उसके बाद फिर आप ऐसी चीजें कर जाते हो जैसे कि आपकी लाफ्टर्स, और फिर आप कहते हो कि ये दूसरी आवाज़ मेरी थी नहीं। मेरी नहीं थी वो आवाज़। आपने मेरी हंसी देखी है ना, सुनी है, तो वो जो क्लिप मैंने दोबारा सुने, तुम्हें क्या लगता है किसी एक बंदे की वो लाफ है? नहीं है वो लाफ्टर एक औरत के साथ लाफ्टर है। एक नॉर्मल आदमी तो आपको पता नहीं है वो औरत कौन थी? आपको सब पता है या नहीं डॉक्टर? आपको सब पता। अच्छा, मुझे एक चीज़, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपके साथ कोई ऐसी मखलूक जुड़ी है? नहीं, हंस के बात ही डालें, ऑन द रिकॉर्ड बात पूछ रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसी मखलूक जुड़ी है जो चीज़ आप करते हो वो आपको लेकर जाती है गार में उतरने के लिए, सरकटे को देखने के लिए, सोफ़ा लिफ्ट करने के लिए, ये दरवाज़ा खुल बंद करने के लिए, या फिर इस तरह की दूसरी चीज़ें करने के लिए, आपकी हंसी के साथ आपकी हंसी को सपोर्ट करने के लिए? क्या आपके साथ कोई ऐसी मखलूक है जिस, मैं किस तरह लफ्ज़ दूँ, क्या आपके साथ ऐसी मखलूक है जो आपसे ये सारी चीज़ करवाती है? ऑन द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मुझसे करवाती है जी, तुम। मुझे डर लग रहा है डॉक्टर काशिफ के चेहरे से। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।